फ्रेंड्स, आज जिस फर्टिलाइज़र को आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, यदि इसका यूज़ आप गलती से भी अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको किसी दूसरे महंगे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। किसी भी मौसम में आप इसका यूज़ बिना किसी डर के कर सकते हैं। बस आपको इसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एलोवेरा। लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर होता है और एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। इसके उपयोग से प्लांट में यदि ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है या पूरी तरह से रुक चुकी है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। प्लांट में कमाल का असर देखने को मिलता है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधों पर बेहद ही उपयोगी है। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। एलोवेरा हमारे घर में ही हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से एलोवेरा को कम ज़्यादा ले लेना है। अच्छे जेल वाली आप 2 से 3 लीफ कट कर लें। मैंने ये इस तरह से लीफ कट कर ली हैं और उनको धो लेना है। दूसरी चीज़ भी हमारे घर में ही उपलब्ध होती है और प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है। मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करती है। जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज कर देती है, जिससे कि फर्टिलाइज़र जल्दी तैयार हो जाता है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसका यूज़ करते समय 2 से 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरी बात, डायरेक्ट इसको मिट्टी में नहीं यूज़ करना है। मैं आपको आगे तरीका बताने वाली हूँ किस तरह से आपको प्लांट पर यूज़ करना है। उसके पहले आपको अपने सभी प्लांट्स में यदि फ्लावरिंग हो रही है तो इस तरह से सूखे हुए फूल को हटा देना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ, पीली पड़ती हुई पत्तियों को भी आप हटा दें। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें, उसमें से कचरा, खरपतवार, ये सारी चीज़ें हटा दें। बहुत तेज़ धूप है तो दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से आपको अपने सभी प्लांट्स को बचाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लांट में फ्लावरिंग तो होती है लेकिन उनकी कलियां फूल बनने से पहले ही झुलस जाती हैं, जल जाती हैं और फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। विशेषकर ये मोगरा के पौधे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कलियां पूरी तरह से फूल बन सकें, इसके लिए आपको इसे दोपहर की धूप से बचाना होगा। सुबह या शाम की धूप में आप इसको प्लांट को रखें और गर्म हवाओं से बचाएं। दूसरा, आपको प्लांट की मिट्टी को ज़्यादा दिनों तक ड्राई नहीं रखना है। जब प्लांट धूप में रहता है तो मिट्टी बार बार सूखती है, तो आपको रेगुलर प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग करनी है, मिट्टी में नमी बनी रहे। इस तरह से आप अपने सभी पौधों में पानी देंगे। पानी बहुत देर तक मिट्टी में रुका नहीं रहना चाहिए। ड्रेनेज होल को ठीक रखें। अभी किसी भी पौधे की आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। पौधा हार्ड प्रूनिंग की वजह से अपनी ग्रोथ रोक सकता है। सभी पौधों पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिससे कि प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ ना हों। किसी भी केमिकल, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से आपको अभी गर्मियों में बचना है, इससे प्लांट को नुकसान हो सकता है। कोशिश करें पौधे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का ही यूज़ करें। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने ये एलोवेरा की लीफ ले ली हैं और इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह से ये एलोवेरा के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब आपको ये लेना है एक जार, प्लास्टिक का एक जार ले लें और उसमें 2 मुट्ठी एलोवेरा के टुकड़े इस तरह से डाल देने हैं। इसके बाद हमें लेना है गुड़। पुराना गुड़ हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप जो भी आपके घर में गुड़ उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 10 ग्राम गुड़ को आपको गुनगुने पानी में घोल लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस गुड़ को घोल लिया है और इसमें ही हमें इसे डाल देना है। गुड़ के फ़ायदे के बारे में हम सभी जानते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर तो है ही, प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है, और हम ये जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसको कम समय में बनाने में मदद करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है। मैंने डाल दिया इसमें 1 लीटर पानी और ढककर हमें रखना है सेमी शेड एरिया में लगभग 7 दिन के लिए। गर्मियों के दिन हैं, 6 से 7 दिन में आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने 7 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। जिस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा, पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो गया है
आपको ऊपर से ये वाइट वाइट लेयर दिख रही होगी, इसका मतलब फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसके साथ ही इसमें जो हमने एलोवेरा के टुकड़े डाले थे, देखिए वो कुछ इस तरह से गल गए हैं। इसको चेक करने का तरीका, फर्टिलाइज़र हमारा पूरी तरह से बना है कि नहीं, ये देखिए। ये अब हमें सीधा ही अपने प्लांट पर इसका यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करने से पहले हमें इसे छान लेना है। जितना आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है उतना छान लें और ढककर वापस आप 3 से 4 दिन इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना हमें सादा पानी ले लेना है। इस तरह से मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें हम इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों के दिनों में आप चाहते हैं आपका पौधा हरा भरा रहे तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।